everyone, this is me Muhammad Zishan. I hope that you must be doing very well today. And we are having the lecture number 4 today, and it is the 4th day of free English language course. And the question that was asked by Mr. Abdul Basit, so we are going to take up with that question, like how can we improve our spelling problem, how can we improve our sound problem, like pronunciation problem, कि अल्फाज की अदायगी, तलफ़ुज़ वगैरह हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और स्पेलिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये मुझे खुद भी बच्चों को बताना बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट से डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, स्पेलिंग याद करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ है, जितना भी बड़ा लफ्ज़ हो, जितना भी बड़ा लफ्ज़ हो, जैसे कि है प्रोसीलियसमैटिक, इसका मतलब है हौसला अफजाई करना। अब ये एक लफ्ज़ है ना, ये बड़ा लफ्ज़ है, हमें जल्दी जल्दी इसकी स्पेलिंग याद नहीं होगी, ठीक है, हमें इसकी स्पेलिंग याद नहीं होगी। उसके लिए एक तरीक़ेकार है वोवल साउंड, स्प्लिट द वोवल साउंड। जो वोवल साउंड्स होते हैं ना, उनको हम स्प्लिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पहला वोवल यहां पर आ रहा है ना, आप इसको कर दें प्रो, ठीक है, स्पेस भी दे देता हूं मैं यहां पर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रो, ये एक साउंड बन गया, ठीक है, प्रो। फिर दूसरा वोवल यहां पर आ रहा है ना, आप इसको कर दें सी, ठीक है, ये यहां पर दूसरा वोवल आ रहा है, यहां पर कर दें ली। एक वोवल यू और एस है, इसको कर दें आप अस। एम और ए है, वोवल तक है, मे कर दें, और टी आई सी टिक कर दें। जितना भी बड़ा लफ्ज होगा इस तरीके से आप उसको पढ़ पाएंगे, पढ़ सकते हैं। अब ये लफ्ज आपको पढ़ना आ गया, क्या लफ्ज है? प्रो सी ली अस मैटिक, प्रोसीलियसमैटिक, प्रोसीलियसमैटिक, ये लफ्ज आपको पढ़ना आ गया। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है, बहुत वर्क करती है, हर एज के, हर तरह के स्टूडेंट पे ये वर्क करती है, हर लेवल के स्टूडेंट पे ये वर्क करती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, प्रो सी ली अस मैटिक, कोई भी इसको आसानी पढ़ सकता है। फिर स्पेलिंग की जहां तक बात थी, स्पेलिंग आप कैसे याद करेंगे? आप प्रो की स्पेलिंग याद करें, पी आर ओ प्रो याद हो गई। सी की स्पेलिंग याद करें, सी ई, सी की स्पेलिंग याद हो गई। एल ई ली, ये भी याद हो गई। यू एस अस, ये भी याद हो गई। एम ए में, टी आई सी मैटिक, ये भी आपको याद हो जाएगी। अब मैं आपसे अगर कहूं कि सिर्फ मुझे प्रो की स्पेलिंग बताएं, आप बिल्कुल इजीली मुझे प्रो की स्पेलिंग बता सकते हैं कि सर प्रो की स्पेलिंग तो पी आर ओ है। अच्छा जी, सी की स्पेलिंग बताएं, सी ई सी है सर। ली की स्पेलिंग बताएं, एल ई ली है। और सर अस की स्पेलिंग बताएं, यू एस जो है वो अस की स्पेलिंग है। मे की स्पेलिंग बताएं, एम ए। टिक की स्पेलिंग बताएं, टी आई सी। तो ये क्या हो गया? प्रोसीलियसमैटिक। प्रोसीलियसमैटिक एक बहुत बड़ा लफ्ज है, इसका मतलब है हौसला अफजाई। इसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसकी स्पेलिंग याद करने में भी। अब मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये स्पेलिंग आपको याद हो चुकी है। प्रो की स्पेलिंग पी आर ओ, सी की स्पेलिंग सी ई, ली की स्पेलिंग एल ई, ठीक है, और अस की स्पेलिंग यू एस, मे की स्पेलिंग एम ए, टी आई सी की स्पेलिंग, टिक की स्पेलिंग टी आई सी। प्रोसीलियसमैटिक, ये लफ्ज आपको याद हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और लफ्ज है हमारे पास, मैं आपको ये लफ्ज पढ़कर नहीं बता रहा, ठीक है बेटा, ये फ्लोसी नोसी हिली पिलीफिकेशन होता है, ये आपने हिली पी की जिगेटेड कर दिया है, ठीक है, ये बड़ा लफ्ज इस तरीके से होता है, ठीक है, फ्लोसी नोसी हिली पिलीफिकेशन होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक। सही है बेटा, कवर कर लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं ये आपको लफ्ज पढ़कर नहीं बता रहा। सबसे पहली बात, यहां तक वोवेल एक आ रहा है, ठीक है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहां तक एक वोवेल और आ रहा है, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। और टिक की टिक, ये स्पेलिंग हमें याद है। अब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये लफ्ज एल आई एन जी क्या होता है? लिंग। यू आई एस क्या हो जाएगा? विस, ठीक है। और टिक क्या हो जाएगा? अब ये स्पेलिंग भी आपको याद हो गई, लफ्ज ही पढ़ना आ गया आपको, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। जब मैं आपसे पूछूंगा भाई लिंग की स्पेलिंग सुनाए मुझे, आप मुझे लिंग की स्पेलिंग सुनाएंगे एल आई एन जी, विस की स्पेलिंग सुनाए यू आई एस, और टिक की स्पेलिंग टी आई सी। लिंग्विस्टिक, ये आपको याद हो चुका है लफ्ज। इतनी सी देर लगती है, बस आपके अंदर ये फनकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी ये एक्सपर्टी होनी चाहिए कि आप अल्फाज को वोवल साउंड के साथ तोड़ने में महारत रखते हो। जितना भी बड़ा लफ्ज होगा, जितना भी बड़ा लफ्ज होगा, वो आप इजीली जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है।
अब इसमें देखें, आयशा ने ये जो लफ्ज लिखा है ना, ये नोमोनिटी का पता नहीं क्या लिखा है, इसको हम देख लेते हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए भी नया लफ्ज है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। है वैसे ये किसी बीमारी का नाम, ठीक है। देखें जरा, एक साउंड है, ये वोवेल साउंड, एक वोवेल हमने यहाँ पर अलहदा कर लिया है, यानी कि दो वोवेल के साथ है, ठीक है। ये पी जो है जब भी आता है ना, एन से पहले पी को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये नमूनिया वगैरह की जो बीमारी होती है वो है, ठीक है जी। अच्छा, मोन, ओल, ट्रे, मिक, रोज, को, पिक, स्टिली, को, वॉल, कैनो, कोनी, ओसिस। अब जब हम इसकी स्पेलिंग याद करने बैठेंगे, हम इसकी स्पेलिंग को भी इजीली याद कर लेंगे और ये लफ्ज भी हमें पढ़ना आ जाएगा। नो मोनल, ट्रेमिक, रोस्को, पिक्सिलिको, वोल्केनो, कोनियोसिस, ठीक है। सर इतना आगे तक पढ़ लिया, पिछला भूल गया मैं। अच्छा जी, तो ये जब आप इसको देखेंगे ना, साथ साथ थोड़ा सा लंबा लफ्ज है, जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग भी होगा, थोड़ी सी एक्सपर्टी भी ज़्यादा लेगा, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सेम ये तरीका है, आप इसको इजीली जो है वो याद कर सकते हैं, इस लफ्ज को पढ़ सकते हैं। देखिए मैं भी नहीं पढ़ पा रहा था, अब देखें ज़रा इसको। न्यू मोन अल्ट्रेमिक रोस्कोपिक सिलिको वॉल्केनो कोनियोसिस। जब आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसको स्पीड से भी पढ़ सकते हैं और इजीली आपको ये स्पेलिंग भी इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में इंसान को याद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आयशा ने लिखा है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अदरवाइज जो है हम छोटे छोटे अल्फाज की तरफ से स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे लफ्ज है ना, लफ्ज है सुपरविजन। आप जिसको सुपर भी नहीं पढ़ना आता ना, वो इसको यूं करेगा, सुपर विजन, इस तरीके से तोड़ के पढ़ेगा। लेकिन हमें इतना तो पढ़ने आता है ना, जहां तक हमें लफ्ज पढ़ना आता है वहां तक हम इसको देख सकते हैं। सुपर विजन, जब विजन भी आ जाएगा सुपरविजन, और फिर ये मिल जाएगा सुपरविजन। सु की स्पेलिंग हम इजीली याद कर सकते हैं, बल्कि सुपर की स्पेलिंग ही हम सबको मालूम होती है। विजन की स्पेलिंग में जो साउंड होता है, या का साउंड होता है, सुपरविजन, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इस तरीके से ठीक हो सकती हैं कि आप स्पेलिंग को इस तरीके से याद करो, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ बड़ी कारआमद है, हमने तो इस तरीके से ही जो है वो स्टार्ट लिया था, और इसी तरीके से अपनी स्पेलिंग को पक्का रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, बासित मुझे बताइएगा ये चीज़ क्लियर हुई, और बाकी सब भी मुझे बताइएगा सबको ये चीज़ क्लियर हुई कि हम स्पेलिंग याद करने के लिए जितना भी बड़ा लफ्ज़ होगा उसको हम इजीली पढ़ भी सकते हैं, उसकी स्पेलिंग को हम याद भी कर सकते हैं, हमें उसके सैलेबल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। जी, अब्दुल बासित का रिप्लाई नहीं आया। अब्दुल बासित, आपका क्वेश्चन था, आपको समझ में आई है ये चीज़? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, शक्लो सूरत से नहीं लेकिन अदाओं से। अदाओं से मुराद के इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त नॉलेज छुपा हुआ। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी लफ्ज़ है, क्वांटिटी का मतलब होता है तादाद या मिकदार, उसी से लफ्ज़ है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर से मुराद, अच्छा आपको एक और टेक्निक बताऊं, वर्ब से नाउन बनाने का तरीका। जैसे लफ्ज़ है ना, टीच, सिंग, प्ले, डांस, ड्राइव, राइट। आप पर्सन के जो नाउन इससे बना सकते हैं, वैसे तो इनके नाउन अलग अलग भी होते हैं, लेकिन पर्सन नाउन आप बना सकते हैं। पर्सन यानी कि वो लफ्ज, वो नाम जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ई आर लगाना होता है। जब आप टीच के साथ ई आर लगाएंगे क्या बन जाएगा? टीचर। दूसरा लफ्ज क्या बन जाएगा? सिर्फ ई आर लगाना है हमने, लिखे जरा क्या बन जाएगा? प्ले के साथ ई आर लगाना है, क्या बन जाएगा? और यहाँ ई ऑलरेडी मौजूद है, हम आर लगा देंगे, क्या बनेगा? यहाँ पर भी ई मौजूद है, आर लगेगा, यहाँ पर भी ई मौजूद है, आर लगेगा। यस, अब ये बन गया टीचर, सिंगर, प्लेयर, डांसर, ड्राइवर,
राइटर, रनर, बॉलर, ठीक है, कीपर, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पर्सनल नाउन बन सकते हैं वर्ब से। तो इसी तरीके से लफ्ज था क्वांटिटी, क्वांटिटी, और फिर लफ्ज आ गया क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मींस तादाद बताने वाले, तादाद को जाहिर करने वाले। तादाद को जाहिर करने वाले वैसे तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, लेकिन हमने जो देयर इज देयर आर पढ़ा था, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट। लाइक द फर्स्ट क्वांटिफायर विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज सम। सम मीन्स कुछ, राइट, सम मीन्स कुछ। इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। एक तो सम भाईजान आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और दूसरा ये भाईजान आता है काउंटेबल नाउन के लिए और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है, ठीक है। यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए ये आता है। अब अगर मुझे जुमला बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल, कि कमरे में कुछ जो है, काउंटेबल प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि कुछ जब आ जाएंगे ना तो वो एक से ज्यादा की बात बताता है, ठीक है। मैंने कहा जी कमरे में कुछ लड़के हैं, या हम पहले यूं जुमला बना लेते हैं, कुछ लड़के हैं, देयर आर सम बॉयज। अब हम इसे चेंज करेंगे, कुछ लड़कियां हैं, देयर आर सम गर्ल्स। कुछ टीचर्स हैं, देयर आर सम टीचर्स। कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स। कुछ लैपटॉप्स हैं, देयर आर सम लैपटॉप्स। कुछ सेल फोन्स हैं, देयर आर सम सेल फोन्स। अब आप जुमला बनाएं जरा, कुछ बसें हैं, लिखिएगा जरा, कुछ बसें हैं। कुछ बसें हैं, सिर्फ इतना लिखना है, कुछ बसें हैं। यस अब्दुल बासित, देयर आर सम बसेस, देयर आर सम बसेस, देयर आर सम बसेस। पूरा जुमला आएगा देयर आर सम बसेस। अब्दुल हक, देयर आर सम बसेस। बाकी अवाम कहाँ है भाई? देयर आर सम बसेस, ओके, देयर आर सम बसेस, राइट। आप इसके साथ जो है ना वो प्लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, राइट, बन गया जुमला, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जी कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, देयर आर सम चेयर्स इन द रूम, बन गया जुमला। कराची में कुछ दरख्त हैं, कुछ दरख्त ही रह गए, बाकी तो चले गए माशाल्लाह। देयर आर सम ट्रीज इन कराची। अब देखें, जब ये कराची का के कैपिटल नहीं होगा ना, ये सेंटेंस जो है रोंग शो करेगा। जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ये बताएगा कराची का भाई के कैपिटल कर दो, कराची का के कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से ये जुमले बना सकते हैं। अब ये अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। गिलास में कुछ पानी है, कुछ पानी है, देयर इज, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हमने पढ़ा था देयर इज आता है। देयर इज सम वाटर, ठीक है, देयर इज सम वाटर। कुछ दूध है, देयर इज सम मिल्क। कुछ हवा है, देयर इज सम एयर। कुछ चाय है, देयर इज सम टी। आप जुमला बना सकते हैं, ये जुमला बन जाएगा, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी देखिए आसान हो जाती हैं चीजें जब हम इसको समझ रहे होते हैं ना। ये इंग्लिश बहुत आसान है, कभी भी ये मत सोचिएगा हम नहीं सीख सकते। देखिए ये क्वांटिफायर आपको पता ही नहीं था क्या होता है, अब आपको पता है कि सम एक क्वांटिफायर है। आपको ये भी पता है कि इससे पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएगा, नेगेटिव जुमला बनाऊंगा तो सम नहीं आएगा। अगर मैं इसके साथ सिंगुलर लगाना चाहूंगा तो सम नहीं लगा सकता, ठीक है। मुझे काउंटेबल प्लूरल लगाना है और अनकाउंटेबल नाउन लगाना है। देयर इज सम वाटर इन द जग, बन गया जुमला। देयर इज सम मिल्क इन द मग, बन गया जुमला, कोई देखिए मुश्किल नहीं है। देयर इज सम एयर इन द रूम, कमरे में है कुछ हवा, ठीक है। देयर इज सम टी इन द कप, बन गया जुमला। अब आप एक जुमला बनाएं, सिलेंडर में कुछ गैस है। जुमला बनाएं कि सिलेंडर में कुछ गैस है। अच्छा, मनायल कह रही है सर स्पीकिंग लेवल नहीं है, बोल नहीं पाते, हमारे अंदर यही कमी है, बस आई एम सैड दैट्स व्हाई। यही चीजें तो हैं, यहीं से तो आप लोगों ने बोलना है, यही तो स्पीकिंग है। कैसे स्पीकिंग कर सकते हैं भाई?
आपने खुद से कुछ भी सिर्फ अल्फाज लेने हैं, जैसे आपने ट्री ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने ग्लास ले लिया, आपने बोतल ले लिया, आपने फ्लैग ले लिया, आपने चार्जर ले लिया, आपने माइक ले लिया, आपने टेबल ले लिया, आपने डस्टबिन ले लिया, आपने चेयर ले लिया, आपने एलसीडी ले लिया, आपने सोफा ले लिया, आपने डोर ले लिया, फ्रेम ले लिया, वॉल ले लिया, बल्ब ले लिया, फैन ले लिया, ये सारे आपने जो है वर्ड्स गैदर करने हैं बस। जी गैस की भी स्पेलिंग गलत है मनाहिल, और सिलेंडर की भी स्पेलिंग गलत है। इनको सही कीजिए कि कामरान ने सही जुमला लिखा हुआ, ये देखिएगा ज़रा ऊपर इकरा। देयर आर सम गैस गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के साथ देयर इज आएगा, ठीक है। देयर इज सम गैस इन द सिलेंडर। भाई यार ये कौन है, लकीर का फकीर यार। हुसैन भाई ऊपर से जुमला नीचे छाप दिया यार, ऐसा नहीं करो भाई। गैस की स्पेलिंग GAS, सिलेंडर CYLINDER। मनाहिल मैं आपको बता रहा था बेटा कि कैसे आप स्पीकिंग कर सकते हो। आपने जस्ट वर्ड्स लेने हैं, देयर आर का फार्मूला आपको पता है, सम आपने लगाना है, आपने सिर्फ वर्ड्स लेने हैं। देयर आर सम बॉयज, देयर आर सम टीचर्स, देयर आर सम लैपटॉप्स। ये स्पीकिंग चल रही है, ये स्पीकिंग हो रही है, ये आप बोल रहे हैं और ये आप बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं जुमले बनवाता हूँ आप लोगों को। उस दिन भी मैं टास्क देने लगा था, लेकिन इंटरनेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था। आज ये टास्क हम इंशाल्लाह करेंगे, आप देखिएगा, खुद अपनी स्पीड देखिएगा। और उस दिन जो आपने इन द यूनिवर्सिटी के जुमले आप सबने बनाए थे, आप देखिए वो आप क्या कर रहे थे, आप स्पीकिंग ही कर रहे थे। देयर इज अ लाइब्रेरी इन द यूनिवर्सिटी, देयर इज अ कैंटीन इन द यूनिवर्सिटी, देयर इज अ वाटर कूलर इन द यूनिवर्सिटी, देयर आर ट्रीज इन द यूनिवर्सिटी। जब आपको कुछ की बात करनी होगी आप सम लगा देंगे। जी परफेक्ट जुमला है, आप सबने बहुत अच्छा बनाया है। बासित ने भी सिलेंडर की स्पेलिंग गलत कर दी है, सिलेंडर CYLINDER। ओके अच्छा, ये हो गई एक बात हमारी। सम की बात समझ में आ गई। सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव यानी सादा और मुस्बत जुमले, नेगेटिव या सवालिया नहीं होने चाहिए। सम के बाद आप काउंटेबल प्लूरल भी लगा सकते हैं, आप अनकाउंटेबल भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अनकाउंटेबल लगाएंगे तो देयर इज के साथ जुमला आएगा, जब आप काउंटेबल प्लूरल लगाएंगे तो देयर आर के साथ जुमला आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। मैंने कहा जी मेरी जेब में कुछ मोबाइल्स हैं, देयर आर सम मोबाइल्स इन माय पॉकेट। मेरे कमरे में कुछ लोग हैं, देयर आर सम पीपल इन माय रूम। यार उस दरख्त पर ना कुछ आम लगे हुए हैं, जरा तोड़ के लाना, उस दरख्त पर कुछ आम है। देयर आर सम मैंगोज ऑन दैट ट्री। बन गया जुमला। मेरी गली में नहीं आना भाई, मैंने कुछ कुत्ते पाल रखे हैं, और मेरी गली के बच्चे भी इतने शैतान हैं कि जब भी आप उनकी गली में से गुजरोगे ना, पीछे कुत्ते लगा के बोलेंगे कि इश्क दी गली विच कोई कोई लंगदा, कुत्ते पीछे लगा देंगे। मेरी गली में कुछ कुत्ते हैं, देयर आर सम डॉग्स इन माय स्ट्रीट। मेरी गली में कुछ दरख्त हैं, छाँव बड़ी अच्छी होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती। देयर आर सम ट्रीज इन माई स्ट्रीट। अच्छा यार, हमारे घर के पास ना कुछ पार्क्स हैं, देयर आर सम पार्क्स नियर माई हाउस। ठीक है, हमारे इलाके में कुछ बेकरियां हैं, देयर आर सम बेकरीज इन माई एरिया। हमारे इलाके में कुछ स्कूल्स हैं, देयर आर सम स्कूल्स इन माई एरिया। इस तरीके से आप जो है वो जुमले बना सकते हैं। सम मैंगोज होगा, मैंगोज सम यानी कि प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है इकरा। तो मैंगो नहीं होगा, आ मैंगो हो सकता है, लेकिन सम होगा तो फिर मैंगोज होगा, एक से ज़्यादा, राइट। सम की बात किस किस को समझ में नहीं आई है और किस किस को समझ में आ गई है? जिसको समझ में आ गई है वो डन लिखें। हरी अप प्लीज, बेयर विद मी। डन लिख दें जिस जिसको सम का टॉपिक समझ में आ गया है। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। यस, अगली क्वांटिफायर की हम बात करेंगे, वो भाईजान है हमारे पास एनी। एनी, एनी क्या होता है? एनी का मतलब भी सेम है, कुछ या कोई। एनी है कुछ या कोई। अच्छा जी, इसकी एक बात है कि ये आता है नेगेटिव में। डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? एन इंट्रोगेटिव में, ठीक है जी। और इसके बाद भी आप काउंटेबल प्लूरल लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल लगा सकते हैं। दैट इज सो सिंपल टू स्पीक, दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट इज सो इजी टू एग्जीक्यूट। ओके, एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं अपना सेल फोन ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा गाइस।
ओके गाइस, आई एम बैक हियर। तो नेगेटिव की जो हम बात कर रहे थे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ओके, तो इसको देखिए, हम जब भी सवालिया जुमला बनाते हैं या इनकारिया जुमला बनाते हैं, पहली बात तो ये हम इनकारिया बनाते हैं यानी नेगेटिव बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, देयर आर नॉट आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ देयर आर नॉट लिखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते, देयर आर नॉट। ठीक है, और देयर इज नॉट। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं जो है देयर आर नॉट लगा रहा हूं तो मैं प्लूरल यूज करूंगा, देयर इज नॉट लगा रहा हूं तो मैं जो है वो अनकाउंटेबल यूज करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको आने चाहिए, इंग्लिश खुद ही आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देयर आर नॉट एनी, सम नहीं आएगा, सम लगाओगे जुमला गलत हो जाएगा। देयर आर नॉट एनी, देयर आर नॉट एनी। आप में से कुछ लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे जुमले बनाए हुए भी थे, आपको याद होगा कि आप लोग बीच में ना एनी एनी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो बिल्कुल परफेक्ट जुमले थे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो क्या होता है। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। देयर इज नॉट एनी, देयर इज नॉट एनी, देयर इज नॉट एनी। आप अब यहां पर प्लूरल लगा सकते हैं, काउंटेबल। भाई कोई लड़कियां नहीं है, देयर आर नॉट एनी गर्ल्स। कोई टीचर्स नहीं है, देयर आर नॉट एनी टीचर्स। कोई मुर्गियां नहीं है, देयर आर नॉट एनी हैंस। भाई कोई रोशनी नहीं है, देयर इज नॉट एनी लाइट। कोई हवा ही नहीं है, देयर इज नॉट एनी एयर। पेट्रोल ही नहीं है बिल्कुल भी भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ पेट्रोल भी नहीं है, कोई पेट्रोल भी नहीं है, देयर इज नॉट एनी पेट्रोल। अच्छा, कुछ चावल नहीं है, कोई चावल नहीं है, देर इज नॉट एनी राइस। आगे आप प्लेस लगा सकते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आप प्लेस खुद से कोई भी लगा सकते हैं, देयर आर नॉट एनी गर्ल्स एट द पार्टी। समझ में आई यहां तक बात? डिफरेंस बता दें, एनी एंड सम में कोई डिफरेंस नहीं है मेरा बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं है करा। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम है, बस ये पॉजिटिव में, सम को आप पॉजिटिव में यूज करें और एनी को आप नेगेटिव और सवालिया में यूज करें बस। अच्छा जी, देयर आर नॉट एनी टीचर्स एट द ऑफिस। कोई टीचर नहीं है, भगा दिया है सबको। देयर आर नॉट एनी हैंड्स इन द शॉप। मुर्गी में, ओ सॉरी, दुकान में कोई मुर्गियां नहीं है, मुर्गी में दुकान तो नहीं हो सकती है। देयर इज नॉट एनी लाइट इन द रूम। देयर इज नॉट एनी पेट्रोल इन माई कार। हालांकि मैं गरीब हूं, मेरे पास कार नहीं है, फिर भी पेट्रोल भी नहीं है, कार नहीं है तो पेट्रोल कहां से होगा भाई। देयर इज नॉट एनी राइस इन माई प्लेट बट देयर इज सम राइस इन योर प्लेट। ठीक है जी, इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए तो हम सम यूज करेंगे और प्लूरल ही आएगा और अनकाउंटेबल ही आएगा। ठीक है, ये किस किस को समझ में आया? एनी होगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे, सम होगा तो पॉजिटिव में यूज करेंगे। जी मुझे बता दें काइंडली जरा, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब सेम यही बात हम करते हैं, सेम यही बात हम करते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। सवालिया के लिए हमने पढ़ा है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर होता है वो हम पहले लगा देते हैं, इज और आर पहले आ जाएगा। आर देयर एनी, सेंटेंस बनेगा आर देयर एनी, सेंटेंस बनेगा आर देयर एनी, सेंटेंस बनाएंगे आर देयर एनी। और अनकाउंटेबल होगा तो इज देयर एनी, इज देयर एनी। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस के लिए जुमले बनाएंगे ना, बहुत आसानी से बन जाते हैं और स्पीकिंग पावर बहुत इंप्रूव होती है। ये कहाँ पहुंच गया भाई, इधर आओ जरा। अच्छा, इसके मार्जिन सेट करने पड़ेंगे। ओके, लेट मी डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मार्जिन में इसके सेट कर लेता हूँ ताकि जो है वो ये बार बार तंग ना करे, एक ही पेज पे हमारा काम आ जाए। ओके, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट नाउ। इज देयर एनी, इज देयर एनी। ठीक है जी, ये हमारे अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे भाई? क्या आपके घर में कुछ कुर्सियां हैं? आर देयर एनी चेयर्स एट योर होम? बन गया सवाल।
क्या आपके स्कूल में कुछ कमरे हैं? आर देयर एनी रूम्स इन योर स्कूल? बन गया सेंटेंस, कोई मुश्किल नहीं है। क्या आपके जनाब इलाके में कुछ ग्राउंड्स हैं? आर देयर एनी ग्राउंड्स इन योर एरिया? ओके, एनी अनकाउंटेबल के साथ लगता है क्या? जी हाँ, लगता है, लगता है, लगा सकते हैं आप। क्या आपके बैग में कुछ किताबें हैं? आर देयर एनी बुक्स इन योर बैग? राइट, बन गया सेंटेंस। अच्छा जी, इज देयर एनी, अब ये बनेगा अनकाउंटेबल के साथ। अच्छा जी, क्या बोरी में चीनी है? इज देयर एनी शुगर इन द सैक? क्या आपके मोबाइल में कुछ बैलेंस है? इज देयर एनी बैलेंस इन योर मोबाइल? क्या आपके कमरे में कुछ खुशबू है? इज देयर एनी फ्रेग्रेंस इन योर रूम? यार ये तो मुझे बहुत कमजोर लग रहा है, अली मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। क्या अली की बॉडी में खून है? इज देयर एनी ब्लड इन अलीज बॉडी? ठीक है जी, ओके हो गया। अब आप लोग जरा जुमला बनाएं। मैं यहाँ पर उर्दू में लिख रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, और आप इसका जो है वो इसको ट्रांसलेट करें मैसेज पे। ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मुझे उर्दू में जुमला लिखने दें। क्या आपके घर में कोई सोफे हैं भाईजान? ये जुमला बनाएं ज़रा। क्या आपके घर में कुछ सोफे हैं? क्या आपके घर में कोई सोफे हैं? क्या आपके घर में कोई सोफे हैं? हम्म, ठीक है, ठीक है। क्या इलाके में कोई गुंडे हैं? गुंडे इंग्लिश होती है गूंस, GOONS, गूंस। इकरा ने फिर गलत जुमला बना दिया। इज देयर एनी सोफाज इन योर हाउस? बेटा जी, एनी सोफाज ज्यादा है ना, आर देयर आएगा। काशान ने भी आर देयर एनी सोफाज एट योर होम का सही जुमला बनाया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, देयर के साथ वाई लगा दिया। कामरान ने भी सही जुमला बनाया, आर देयर एनी सोफाज, लेकिन सोफाज में अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया, गलत हो गया। सोफाज आना चाहिए, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। इन योर होम ठीक है। आर देयर एनी सिफा इन योर हाउस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हुसैन से भी सोफाज होना चाहिए। क्या इलाके में कोई गुंडे हैं? ये जुमला बनाए। क्या कप में कुछ जूस है? अल्लाह अल्लाह। या आर देयर एनी गैंगस्टर्स इन योर लोकेलिटी? गुंडों को क्या बोलेंगे? गुंडों को गून बोलेंगे, GOONS, गूंस, गुंडे, गैंगस्टर्स। होलीगैंस भी कहते हैं, बदमाश, होलीगैंस। अब ये भी जुमला बनाया आप लोग, ठीक है। होलीगैन भी कहते हैं, गूंस भी कहते हैं, और गैंगस्टर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है गुंडे, बदमाश, ये मुंडे, गली के गुंडे। यस। क्या कप में कुछ जूस है? ये जुमला भी बनाना है आपने। इज देयर एनी जूस इन कप? ठीक है।
बनाया हुआ है कब से? ओ ओ ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट सी इट. आर देयर एनी goons in town? Are there any goons in your area? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. Is there any juice in the cup? Is there any juice in the cup? Perfect, perfect guys. Less than 1 minute. इसके बाद हम अपनी स्पीकिंग की तरफ आएंगे, ठीक है? फ़ौरन फ़ौरन हमने जो है वो इसको मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है जी? यहाँ तक किसी का कोई सवाल बेटा? सवाल सोच लें, किसी ने कोई सवाल करना है, कोई चीज़ आपको यहाँ से क्लियर ना हुई हो इस चीज़ के अंदर, सम और एनी के अंदर, फिर हम स्पीकिंग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? इज़ देयर सम जूस इन कप गलत हो जाएगा. शहबाज, इज़ देयर सम जूस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है जस्ट कि नेगेटिव या सवालिया जुमला होगा ना, तो हम एनी यूज़ करेंगे, सम सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, और मैंने यहाँ पर सवाल लिखा है, ये सवालिया निशान है, ये सवाल है, इट मीन्स के सम नहीं आएगा. सवालिया जुमले में एनी आएगा. इज देयर एनी जूस इन द कप आएगा. इज देयर एनी जूस इन द कप? हुसैन भाई, शूज नहीं, जूस. इन कप बोथ आर ओके. Students in the park. ओके. There is not transport in the park. हम्म. There is a tea shop in the park. वेरी गुड. Okay, just That's it. Very good, Manahil. Very yeah. good, outstanding. Okay, thank you so much. You took part and you participated in that speaking environment. Thank you so much. Please now mute your mic, and we are gonna go for the next participant. Who will be the lucky guy? Whose name I'm gonna call? Mr. Okay, a new one we have today. Alian. Alian, unmute your mic, please. ये आज ही इसी क्लास में आए हैं. Alian, can you hear me? Okay, Alian cannot hear me, I suppose. मुदस्सिर, मसला हल हुआ बेटा आपका माइक वाला? जो 2 दिन से इशू आ रहा था. Okay, Mr. Shehbaz Yamin, please unmute your mic and let's come up with the speaking. Hi sir, how are you? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. And please speak loudly, Shehbaz, so that we can hear you properly, okay? So you have got the place to describe as hospital. Describe hospital, please. In hospitals, Yeah. there are many doctors in hospital, Mm-hmm. and there is a doctor in the room. Mm-hmm. There are nurses at the reception, Mm-hmm. and there is an ambulance outside. There Outside, is an ambulance, outside, okay? There is an ambulance outside the hospital, okay? and there are patients uh, in the hospital, Mm-hmm. and there is a big emergency ward in the hospital. Okay, okay, very good. And any other thing that you want to add? और नेगेटिव और सम के साथ भी कुछ जुमले बनाइएगा. Okay, so there are not many patients in the hospital, and there is not a security guard in the hospital, and are there wheelchairs near the entrance, and there is not medicine in the hospital, and are there okay, okay, okay. Are there are there any pharmacy in the inside the hospital?
Mm-hmm. And okay, sir. I think this. Okay, Shebaz, that is amazing from your side. Thank you so much. You spoke very well, okay? I really appreciate that. So now you can unmute your mic. Well done, very good. Okay, Abdul Basit, please unmute your mic. Abdul Basit. Yes, sir. Okay, Abdul Basit. So you have the place to describe about Abdul Basit. What can you describe? Okay, describe the school, please. Cool. School, yes. Mm. Describe the school, please. There are desks in the school. Very good. There are chairs in the school. अच्छा कोशिश करो जो प्लूरल बना रहे हो ना बासित उनके साथ सम लगाते रहो. देयर आर सम चेयर्स और इस तरीके से बोलो देयर आर सम चेयर्स देयर आर सम स्टूडेंट्स देयर आर सम डेस्क्स इस तरीके से बोलोगे ना तो स्पीकिंग खूबसूरत हो जाएगी Mm. इंशाल्लाह. यस प्लीज. There are some desks in the school. There are some यस chairs in the school. वेरी गुड. There are some tables in the school. There are some bulbs in बल्ब्स the school. There बल्ब्स are some प्लूरल fans. बनेगा. Bulbs. वेरी गुड वेरी There गुड. are bulbs in the school. There are fans in the school. हम्म. There are sofas in the school, and there are coolers in the school, and there are teachers. There are some teachers in the school. वेरी There गुड. are some students in अच्छा the school. अनकाउंटेबल के भी बनाए अनकाउंटेबल के भी बनाए कि रोशनी होती है हवा होती है खुशबू होती है मट्टी होती है. ये जुमले भी बनाए पानी होता है गैस होती है धूप होती है ये सेंटेंस भी बनाए. There is air in the school. There is light in the school, and there is और क्या होता है? और क्या क्या होता है आप सोचें ना ज़रा. ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वाइट बोर्ड्स होते हैं मार्कर्स होते हैं स्टाफ होता है. ठीक है. पंखे होते हैं स्टूडेंट्स होते हम्म, हैं फर्नीचर होता है फर्नीचर भी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल. होता है. ठीक है. अनकाउंटेबल में रोशनी बोल दो हवा बोल दो नॉलेज बोल दो करेज बोल दो पावर बोल दो विजडम बोल दो. There are some blackboards in the school. There are some markers in the school, हम्म. and there are there is office in the school, वेरी गुड. and there is principal in the school. ओके. And there is any के साथ हाँ एनी के साथ तो फिर नाम में आएगा. नेगेटिव 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 के यस साथ आएंगे ना. यस 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 नेगेटिव के नेगेटिव. बोले खून नहीं है स्कूल में खून नहीं है. there is not any dancer in the school. फिर डांसर्स बोलोगे ना अब ज्यादा है तो आर आएगा. देयर आर नॉट एनी डांसर्स इन द स्कूल आएगा. There are नो there यस are there are not any dancer in the school. डांसर्स इन द स्कूल There प्लूरल. dancers. ओके Okay. परफेक्ट परफेक्ट बासित. वेरी गुड यार शानदार ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई आप बहुत कमाल का बोले आज यार. कीप इट अप. ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर मिस्टर अब्दुल हक प्लीज. अच्छा जो खुद भी बोलना चाहे ना रेज हैंड का ऑप्शन आता है एक. रेज हैंड कर दिया करें जो बोलना चाहता है. अब्दुल हक आप अनम्यूट कीजिएगा ज़रा. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. हाउ आर यू मिस्टर अब्दुल हक?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? By the grace of Allah, I'm fit. I'm the best in my health. अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, Ji. So please, you are going to get the place of stadium. You have to describe stadium. Stadium. Okay, sir. Let me imagine something about stadium. Yes. So there is a stadium, Mm-hmm. and there is a big door uh, in the stadium, and there are chairs in the stadium. Mm-hmm. There are players in the stadium. अच्छा, कोशिश करें सम भी लगाए ना, देर आर सम बोलें, ठीक है, देर इज सम बोलें, इस तरीके से जो है बात करें. Yes, sir. Yes, sir. Okay. There are some fans, peoples in the stadium. People, yes, people, There not are some peoples. people. There are some people in the stadium. Is a अच्छा, ground in the stadium. हाँ, There is a pitch अनकाउंटेबल in the अनकाउंटेबल stadium. के कुछ सेंटेंसेस बताइएगा. Uh, there is there is some There is some light in there the is some stadium, cloud in yes. the stadium. Yes, There is crowd some cannot be cloud. counted. Yes, it's uncountable. Very good. There is some rain in the stadium. Uh, there is some garbage in the stadium nowadays. Yes, Fragrance, or you may say, yes, uh, fragrance is okay. fragrance is in the stadium. There is not any, but there is not any harmful chemicals in the stadium. Mm-hmm. There are, there are, there are not any chemical, and there are not some coaches. There are not any coaches in the stadium. Thank you. Okay, Abdul Haq, that is wonderful from your end. Okay, so the next guy I want you to speak. जो भी अगला है ना वो थोड़ा कोशिश करें कि मैंने जैसे कि बताया कोशिश करें कि स्पीड के साथ जुमले बोलने की कोशिश करें ताकि स्पीकिंग खूबसूरत लगे. अगर हम वैसे भी अटक अटक कर बोलेंगे या चीज़ों को सोच सोच के बोलेंगे ना तो सामने वाला थोड़ा सा बोर्ड हो जाएगा. अब्दुल हक ने बहुत अच्छा बोला और टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक टफ था, डिफ़िकल्ट था. और अगली बारी है, गर्ल्स कहाँ हैं यार आज. अगली बारी है हुसैन की. हुसैन, तुझे सलाम, आजा भाई. मिस्टर हुसैन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? You are fine. आर यू आर फाइन? आई एम फाइन यार. Sorry sir. आई एम फाइन. यार गलती करके ना Sorry. सॉरी नहीं बोला करो. Okay sir. ओके, सो हुसैन बेटा आप ना डिस्क्राइब करो जिस जगह पर आप बैठे हुए हो, जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है ना, वो आप देयर आर सम और देयर इज सम में डिस्क्राइब कर दो. जो जो भी वहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल मौजूद है बोलो बेटा, शुरू हो जाओ. Yes sir. There are some. There are some in the. घबराओ नहीं. There are some boats in the room. There are some gate in the rooms. गेट्स, दो दो कमरे हैं, ज्यादा कमरे हैं, Yes sir. दो कमरे हैं. दो दरवाजे होंगे, ठीक है. अच्छा, yes Manahil, may Allah give you the speedy recovery. Please my dear, take a good care of yourself, take rest. Okay, you may leave, no problem. Thank you. There
There is some purse in the room. There हाँ is हाँ, देखो some मेरी बात fan. सुनो, हुसैन 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 हुसैन, ओके जी, अल्लाह हाफिज मनाइल। हुसैन, पर्स जो है ना वो काउंटेबल है, वो काउंट होते हैं ना, Mhm. पर्स काउंट होते हैं ना, तो आप बोलें Yes, देयर आर sir. सम पर्सेस, देयर आर सम पर्सेस, ओके। Yes, sir. There are some purses in the room. हम्म, The- There are तो there are some fans in the rooms. ओके, There are there सर मेरे को किसी की इंग्लिश नहीं आती इसी वजह से। किसी चीज की इंग्लिश नहीं आ रही, अच्छा। यस सर। तो एक काम करते हैं ना, आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं। आप मुझे संदूक उर्दू के। में, आप, हाँ संदूक है ना, बॉक्स बोलते हैं उसको, जी। बॉक्स। बॉक्स। हम्म, देयर आर सम कबर्ड्स इन द रूम। अच्छा, अगर एक है तो देयर इज आ कबर्ड बोलेंगे, अगर ज्यादा होंगी तो फिर सम बोलेंगे। अब एक है, एक से ज्यादा है, एक है। हाँ देयर इज आ कबर्ड बोलेंगे, सही है। अच्छा बोलो। ओके सर। देयर इज सम कबर्ड्स इन द रूम। ना 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 मेरे भाई, देयर इज आ सम कबर्ड नहीं होगा, देयर इज आ कबर्ड इन द रूम होगा, ठीक है। देयर आर कबर्ड। देयर देयर इज, आर देयर देयर आर इज आ कबर्ड, रिपीट करो, देयर इज देयर आ कबर्ड इन द रूम। देयर इज अ कबर्ड इन द रूम। यस, और क्या पढ़ा हुआ भाई? सर अंदू पढ़े सर। फिर आंदू, वह तकिए होते हैं, तकिए होते हैं, ठीक है। बॉल्स्टर्स कहते हैं, बॉल्स्टर्स, BOLSTERS, बॉल्स्टर्स। देयर आर सम बोल्डर्स इन द रूम। बोल्स्टर्स बोल्स्टर। इन द रूम, ओके। ओके। ओके, ओके, थैंक यू हुसैन, वेरी गुड एफर्ट बेटा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने यार, जबरदस्त। आप मदरसे के बच्चे हो और फर्स्ट टाइम है, तो आउट क्लास यार, आई लाइक इट। ओके सर। ओके जी, इकरा प्लीज कम अप, इकरा आ जाएं। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, इकरा हाउ आर यू? जी, पिलो भी कहते हैं और बॉल्स्टर्स भी कहते हैं I am तकियों को। fine. Yes, Ikra. So I have a task for you. I'm gonna give you the place. You have to describe about your home, your own home. It is not so much tough for you. I hope so. Okay. So describe your home. घर में क्या क्या है बेटा, मुझे बताओ, मैं डाका Yes, sir. मारने आऊँगा फिर। जी। Uh, there is a bed in the home. हम्म, Um, जो भी चीजें नजर आ रही है there ना are सामने, जुमले बनाती रहो। there are some chairs in the room in the हम्म, home. हाँ हाँ, There are there is a window in the home. हम्म, Um, there are stairs in the home. okay, There is a kitchen in the home. yes, Um, there is a solar in the home. okay, There are some TV in the home. some TV, some televisions, Some television in the home. okay, There are many books in the home. very good, Or और there's a अनकाउंटेबल, घर में दूध है, चाय there बन सकती है। there are water in the home. There is some water in the home, okay, There are some water in the home. yes, very good, There are some tea in the home. there is some tea in the home, okay Ikra, thank you so much, wonderful beta, wonderful। Okay, Mr. Kamran, can you please unmute your mic and come up? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आज बड़ी जोश और आइए खरोश सर। वाली आवाज आई यार। कामरान, कैसे हो आप? शुक्र लगा सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और आवाज भी आज क्लियर है माशाल्लाह से यार।
जी सर, आज सर ना वो लगाए नहीं हुए एयरपोर्ट वगैरह, पहले लगा लेता था, आज उतारे हुए हैं, मेरे को उससे आवाज नहीं क्लियर आती। अच्छा, नहीं हमें भी बड़ी क्लियर आ रही है, वैसे नहीं आती थी। बेहतरीन हो गया यार। जी सर। थैंक यू सर। ओके, सो कामरान, यू आर इन द अब्रॉड। आप बैरून मुल्क में हो। Now you are a जी सर। foreigner, but you are a Pakistani, but you are in foreign right now. So in which यस room you are, जिस कमरे में आप हो, please describe that room कि वहाँ क्या क्या है, हम जानना चाहते हैं सऊदीया के कमरों में क्या क्या होता है भाई। सर। देयर आर सम टिश्यू बॉक्सेस इन द रूम, देयर आर सम ग्लासेस इन द रूम, देयर आर सम कप्स इन द रूम, there are some pillows in the room, there are some beds in the room, हम्म। there is a water bottle in the room, ओके, there is a oven in the room, there is an there are oven, there is an oven। there is an oven in the room, yes, very good। और क्या there क्या है? is there is some light in the room, वेरी गुड, ये परफेक्ट सेंटेंस है। there is some water in the room, there is some milk in the jug, जोनी भाई वीडियो स्टॉप कर देना जोनी। there are some shoes आएगा सर या shoes शूज आएगा? शूज शू एक होता है, शूज ज्यादा there are होते हैं। there is a shoes in the room, देयर इज आ शू, एक है, एक जूता है, there is a लेकिन एक एक तो नहीं होता, दो होते हैं ना। देयर आर जी सम शूज, तो अगर एक जोड़ी होती है ना, जैसे हम कहते हैं, तो देयर इज अ पेयर ऑफ शूज कहते हैं, ठीक है। there are some clothes in the room, यस, क्लोज इन द रूम, वेरी गुड। जबरदस्त यार there is a कामरान, kitchen in the room. आउटस्टैंडिंग, Thank बेहतरीन you हो sir. गया, बेहतरीन Thank हो you. गया। आलियान, अगर आप सुन पा रहे हैं बेटा, स्पीकिंग के लिए आना चाहते हैं तो माइक को अनम्यूट कर दें। जुनेद जोनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, कितने ही एजाज की बात है माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, स्पीकिंग में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना सुनना टफ होता है, किसी को ना सुनना बहुत मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि बस हम बोलते रहें, लेकिन हम सुने नहीं ना। So always remember one thing, my dears. This is my advice for you guys, that a good listener is always a good speaker. जो अच्छा सुनने वाला होता है वही अच्छा बोलने वाला होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमने दूसरों को सुनना भी है ना। जब हमारे पास ऑडियंस नहीं होगी, तो अगर हम किसी को नहीं सुनेंगे, कोई हमें भी नहीं सुनेगा। तो एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा, आज थोड़ा सा मैंने स्पीकिंग करवाई है, और मेन पर्पस हमारा स्पीकिंग का है। इंग्लिश तो मैं लेक्चर तो देता रहूँ, मैं तो 1 घंटा बोलता रहूँगा, मैं नहीं थकता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों से भी मुझे इंग्लिश बुलवानी है, मुझे सिर्फ पढ़ानी नहीं है, राइट। तो आज के लेक्चर का अख्ताम यहीं पर करते हैं इंशाल्लाह। कल एक नए जोश, नए जज्बे के साथ, नई उमंग के साथ, नई जस्तजू के साथ हम मुलाकात करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।